वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो मेरे क्लास 12th वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप विद्यार्थियों आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी 2025 के बारे में। यानी विद्यार्थियों संपूर्ण किताब के 28 महत्वपूर्ण यानी अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में विद्यार्थियों। यानी ये इतने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं विद्यार्थियों जो कि हर बार आपकी एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। आप या तो चाहें किसी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लें या तो विद्यार्थियों आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा लें। जो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो पे बताने वाला हूं बहुविकल्पी प्रश्न, विद्यार्थियों आप लोग उनको जरूर से जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि विद्यार्थियों ये संपूर्ण किताब के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो ठीक विद्यार्थियों हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक विद्यार्थियों, तो देखो जो पहला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है वो है द्विनिषेचन की क्रिया होती है। तो विद्यार्थियों आप लोगों को बताना है कि द्विनिषेचन की क्रिया किसमें होती है। ठीक है विद्यार्थियों, आप लोगों के पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, ए नंबर शैवालों में, कवक में, आवृत्ति बीजी पादपों में, अनावृत्ति बीजी पादपों में। तो विद्यार्थियों आप लोगों को बताना है कि कौन सा होगा। तो मैं बताता हूं द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है विद्यार्थियों वो अनावृत्ति बीजी पादपों में होती है। ठीक विद्यार्थियों, अनावृत्ति बीजी पादपों में होती है द्विनिषेचन की क्रिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं दूसरा प्रश्न। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं। यानी भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक को, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कि डॉक्टर बीरबल साहनी को। तो विद्यार्थियों आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और आप लोगों को बताना होता है। तो देखो भारतीय भ्रूण विज्ञान का जो पिता होता है विद्यार्थियों वो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को कहते हैं। ठीक है, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। विद्यार्थियों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो है ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है। ठीक है, एमनियान झिल्ली करती है कि एलेंटाइस झिल्ली करती है कि योक सैक झिल्ली करती है कि अपरा कोरियान झिल्ली करती है। तो विद्यार्थियों जो ब्लास्टुला अवस्था में जो भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का जो कार्य करती है वो विद्यार्थियों करती है अपरा कोरियान झिल्ली। ठीक है, अपरा कोरियान झिल्ली करती है। ठीक विद्यार्थियों, आई होप आप लोगों को एकदम से पक्का हो गया होगा। अब चलते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, हार्मोनल गोली का एक घटक है। ठीक है, हार्मोनल गोली का एक घटक है एलएच है कि प्रोजेस्टेरॉन है कि एफएसएच है कि थायरोक्सिन है। ठीक है, तो विद्यार्थियों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक विद्यार्थियों, अगला बच्चों विद्यार्थियों हम जो है अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विद्यार्थियों सब लोगों को पता होना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, 1 अप्रैल को मनाया जाता है कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है कि 28 मार्च को मनाया जाता है कि 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक विद्यार्थियों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं विद्यार्थियों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। यानी विद्यार्थियों विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है कि 20 जुलाई को मनाया जाता है कि 5 जुलाई को मनाया जाता है कि विद्यार्थियों 7 जुलाई को मनाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है भाई किस जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों जो इसका
ए आंसर है 11 जुलाई को। ये विद्यार्थियों राइट आंसर होगा। ठीक है, जो विश्व जनसंख्या दिवस है विद्यार्थियों वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए भाई जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं वो सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके यूपी बोर्ड 2025 के एग्जामिनेशन में ये जरूर से जरूर देखने के लिए मिलेंगे आपको। ठीक है, तो भाई बाद में पछताने से क्या मतलब है? अभी से हम अगर इनको तैयार कर लें तो कितना अच्छा होगा, है ना भाई। आप लोग भी तैयारी करते हैं भाई, तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग और भी अपना तैयारी को जो स्पीड में कर दीजिए, क्योंकि मेरे विद्यार्थियों जो ये जनवरी ये भी जान नहीं मिलेगी और जनवरी चली जाएगी। ठीक है, फरवरी विद्यार्थी फरवरी से उड़ जाती है, लेकिन फरवरी में ही आपका पेपर है। ठीक है, उसको नहीं उड़ाना भाई, आपको बस अभी से एकदम कठिन परिश्रम को करने लगना है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। मानव में ABO रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? ठीक है, यानी मानव ABO रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप संभव हैं? तो बच्चों 2 हैं कि 4 हैं कि 6 हैं कि 8 हैं? भाई कितने हैं? तो मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, जो मानव में ABO रुधिर वर्गों के जो जीनोटाइप हैं वो विद्यार्थियों सिर्फ और सिर्फ 6 ही संभव हैं। ठीक है, 6 ही संभव हैं। अब देखते हैं विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है आनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो विद्यार्थियों आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल कारेंस, एरिक वान सेरलक, ह्यूगो डी ब्रीज, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसको भी आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों तैयार कर लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है किस कारण वर्णांधता, ठीक है, किस कारण वर्णांधता का विकास होता है? अनुवांशिकी के कारण होता है कि विटामिन ए की कमी से होता है कि अति सक्रिय एड्रिनल ग्रंथि से होता है कि विद्यार्थियों अधिक सूरापान से होता है? तो जो क्या कहते हैं वर्णांधता का जो विकास होता है वो विद्यार्थियों अनुवांशिकी से होता है। किससे होता है? अनुवांशिकी से होता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है RNA अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है भाई? साइटोसिन के द्वारा होता है कि यूरेसिल के द्वारा होता है कि एडिनिन के द्वारा होता है कि गवानीन के द्वारा होता है? तो विद्यार्थियों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यूरेसिल के द्वारा इसका क्या होता है? RNA अणुओं में थायमीन का विस्थापन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बी नंबर, जो कि है यूरेसिल द्वारा। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है जी, आ गया हमारा अगला प्रश्न विद्यार्थियों। कह रहा है संदेशवाहक RNA का निर्माण होता है। ठीक है, संदेशवाहक RNA का निर्माण होता है, किस में होता है भाई? केंद्रक में होता है कि राइबोसोम्स में होता है कि गाल्जी काय में होता है कि विद्यार्थियों कोशिका द्रव में होता है? तो भाई इसका जो निर्माण होता है विद्यार्थियों वो केंद्रक में होता है। ठीक है, किस में होता है? केंद्रक में होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को विद्यार्थियों समझ में आ रहा होगा और आप लोग इसको एकदम माइंड में रखते जा रहे होंगे और आप जाके एकदम पक्के तरीके से मार आएंगे। ठीक है, यानी फोड़ देंगे। हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं, यानी हरगोविंद खुराना विद्यार्थियों किसके लिए जाने जाते हैं? डॉक्टर हरगोविंद खुराना किसके लिए जाने जाते हैं? तो आप लोगों को विद्यार्थियों बताना है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं कि RNA की खोज के लिए जाने जाते हैं कि विद्यार्थियों DNA की खोज करने के लिए जाने जाते हैं कि DNA लाइजेज एंजाइम की खोज करने के लिए जाने जाते हैं? तो विद्यार्थियों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए विद्यार्थियों? प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। इसको भी आप लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर्स में मेंशन कर लीजिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा होती है? ठीक है, मलेरिया, अतिसार, टाइफाइड की फाइलेरिया? तो विद्यार्थियों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर टाइफाइड हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा टाइफाइड। यानी कि विद्यार्थियों जो पुष्टि विडाल परीक्षण होता है वो टाइफाइड के द्वारा होता
है? यही हमारा प्रश्न पूछ रखा है। शायद आप लोगों को ये पहले से भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पता है तो भाई एक बार और रिवीजन कर लीजिए और अपने दिमाग में डाल लीजिए कि विद्यार्थियों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला विद्यार्थियों जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लवली स्टूडेंट्स, वो है टीबी के टीके का नाम क्या है? यानी टीबी के टीके का विद्यार्थियों नाम क्या है? PSA है कि विद्यार्थियों OPV है कि DPT है कि विद्यार्थियों BCG है? तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है BCG। ठीक है, BCG के टीके का नाम है, किसके? टीबी के टीके का नाम क्या है? BCG। ठीक है, अब विद्यार्थियों हम अगला प्रश्न देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बड़ा भी अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या किस में होती है? प्रोटीन, खनिज, लिपिड की शर्करा। तो विद्यार्थियों किस में होती है? आप लोगों को पता होगा किस में होती है भाई? प्रोटीन में होती है यार। ठीक है, प्रोटीन में होती है। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, अगला बच्चों प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कैंसर रोग के कारक को कहते हैं। यानी विद्यार्थियों कैंसर रोग के कारक को क्या कहते हैं? म्यूटाइजेंस कहते हैं कि इंटरफेरॉन कहते हैं कि ट्यूमर कहते हैं कि कार्सिनोजेंस कहते हैं? तो विद्यार्थियों कैंसर के रोग के जो कारक होते हैं उसको कार्सिनोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न है। कह रहा है कौन सा एंजाइम DNA खंडों को जोड़ने का काम करता है? ठीक है, वो कौन सा एंजाइम है जो DNA के खंडों को जोड़ने का कार्य करता है? तो क्या है भाई बताइए आप? लाइगेज है कि काइटिन है कि एक्सोन्यूक्लिएज है कि एंडोन्यूक्लिएज है? तो विद्यार्थियों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइगेज। ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों लाइगेज एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो DNA के खंडों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, DNA के खंडों का जोड़ने का काम कौन करता है? कोई आपसे पूछ भी ले तो विद्यार्थी वो है लाइगेज एंजाइम। आई होप आप लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ रहा होगा और इसको आपके अपने दिमाग पे चढ़ाते जा रहे होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब विद्यार्थियों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चों प्रश्न हमारा कह रहा है मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं। यानी विद्यार्थियों मृदा में जो उपस्थित जल की कुल मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं? आप लोगों को बताना है भाई। ईकार्ड कहते हैं कि होलार्ड कहते हैं कि चेसार्ड कहते हैं कि बच्चों इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से किसी को नहीं कहते हैं? तो विद्यार्थियों जो मृदा में उपस्थित जल की मात्रा होती है उसे होलार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? होलार्ड। आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर विद्यार्थियों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ठीक है भाई, जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है लाइसेंस में फंगस तंतु पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, वायु से करते हैं कि बच्चों शैवालों से करते हैं कि मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों से करते हैं कि बच्चों इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा शैवालों से। ठीक है, शैवालों से करते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बच्चों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? यानी भाई भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो सब लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो विद्यार्थियों गौरैया है कि मोर है कि सारस है कि कबूतर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा, सारस। ठीक है, सारस विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। आई होप आप लोग इसको अपने दिमाग में चढ़ा लिए होंगे और बायोलॉजी के पेपर में फोड़ देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न विद्यार्थियों कह रहा हमारा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कि विद्यार्थियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है? तो विद्यार्थियों जो इसका राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए होगा। ठीक है, आंसर नंबर ए होगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आशा करता हूं इसको भी अपने दिमाग में एकदम से फिक्स कर लिए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये विद्यार्थियों पिछले ही बार के एग्जामिनेशन में आया था, ठीक है, जो मुझको याद है। बाकी जो इतने भी प्रश्न बता रहा हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं क्या किया हूँ, 3-4 प्रकर्षण की गेसों को उठा के और बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को उठा के ये क्वेश्चनों को ढूंढ ढूंढ के रच रच के लेके आया हूं, जो कि बच्चों काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफ़ी बार, हर बार बोर्ड एग्जाम पे यही प्रश्न विद्यार्थियों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है विद्यार्थियों? मध्य प्रदेश में है कि विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश में है कि राजस्थान में है कि बिहार में है? तो विद्यार्थियों जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, यानी अपने ही राज्य में है, उत्तर प्रदेश में। आई होप विद्यार्थियों आप लोगों को ये प्रश्न भी एकदम अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न विद्यार्थियों कह रहा है भारत में अभयारण्यों की कुल संख्या है। तो भाई देखो 515 है कि 480 है कि 490 है कि 420 है? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 515, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कितना? 515। भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है, यानी किस राज्य पे स्थित है? तो आप लोगों को बताना है उत्तराखंड में है भाई, कि राजस्थान में है, कि गुजरात में है, कि मध्य प्रदेश में है? तो विद्यार्थियों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, राजस्थान में। जो घाना राष्ट्रीय उद्यान विद्यार्थियों वो कहाँ है? वो है राजस्थान में, ठीक है। आई होप आप लोग इसको भी याद कर लिए होंगे। अगला प्रश्न विद्यार्थियों हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में भाई पारित किया गया? 1991 ईस्वी में पारित किया गया कि 1972 ईस्वी में पारित किया गया कि विद्यार्थियों 1980 ईस्वी में पारित किया गया कि 1986 ईस्वी में पारित किया गया? तो विद्यार्थियों जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1972 ईस्वी में पारित किया गया। कब? 1972 ईस्वी में। अच्छे तरीके से को आप लोगों को रट लेना है, ठीक है, और 2025 वाले यूपी बोर्ड में फोड़ देना है। एनसीईआरटी वाले भैया का नाम रोशन करना है, ठीक है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो विद्यार्थियों भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है भाई, महाराष्ट्र में स्थित है कि पंजाब में स्थित है कि विद्यार्थियों असम में स्थित है कि मध्य प्रदेश में स्थित है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो असम, ठीक है, असम में स्थित है। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के असम राज्य में स्थित है, ठीक है। अगर 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको भी आराम से लिख सकते हैं। यानी आप लोग 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, अगर इसमें पूछ लिया जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप लोगों को भाई बता देना है प्यारे प्यारे शब्दों में, प्यारे प्यारे अक्षरों में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है समुद्र के किनारे उगने वाले पादप कहलाते हैं। यानी समुद्र के किनारे उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? जलोद्भिद कहलाते हैं कि लवणोद्भिद कहलाते हैं कि मेसोफाइट कहलाते हैं कि हेलियोफाइट कहलाते हैं? तो विद्यार्थियों आप लोग इसको बताइए भाई, आप लोग इसको कमेंट करिए क्या कहलाता? समुद्र के किनारे उगने वाले पादपों को हम क्या कहते हैं? जलोद्भिद कहते हैं कि लवणोद्भिद कहते हैं कि मेसोफाइट कहते हैं कि हेलियोफाइट कहते हैं? तो भाई अगर आप लोग बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, अब तक किया कि नहीं भाई? अरे करो यार, क्या कर रहे हो भाई? जिसको आता होगा, ये जो इसको पहले से आता था वो बच्चों कमेंट करेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बच्चों लवणोद्भिद हो जाएगा, ठीक है। समुद्र के किनारे भाई उगने वाले पादप को लवणोद्भिद कहते हैं। जो आपका बी नंबर है वो विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पहले से ये पता था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा अंतिम प्रश्न विद्यार्थियों वो कह रहा है विद्यार्थियों पूरे वर्ष तापक्रम में होने वाले परिवर्तन को सहने वाले पादप कहलाते हैं। भाई क्या कहलाते हैं? जो पूरे वर्ष तापक्रम को सहते हैं, ठीक है। उसको भाई क्या कहते हैं? यूरीथर्मल कहते हैं कि माइक्रोथर्मल कहते हैं कि है किस्टोथर्मल कहते हैं कि बच्चों स्टोनोर्थोथर्मल कहते हैं? तो विद्यार्थियों जो पूरे वर्ष तापक्रम में होने वाले परिवर्तन को सहते हैं
उन पौधों कहते हैं यूरीथर्मल। ठीक है, क्या कहते हैं विद्यार्थियों? यूरीथर्मल कहते हैं, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था अंतिम वाला, जो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, वीडियो के लास्ट में आपको बता दूं यार कि अगर आप लोग चैनल पे विद्यार्थियों नए हैं तो यार विद्यार्थियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। अब बच्चों लाइक मार के, क्या लाइक मार के एक प्यारा सा विद्यार्थियों कमेंट जरूर कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ने ये इस वीडियो को पूरे अंत तक, लास्ट तक देखा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आई होप आप लोग विद्यार्थियों NCERT, ठीक है, NCERT वाले भैया का विद्यार्थियों, NCERT वाले भैया का जरूर से जरूर विद्यार्थियों नाम रोशन करेंगे। ठीक है भाई, जिसका सबसे ज्यादा नंबर होगा उसको हम रिजल्ट वाले दिन विद्यार्थियों कुछ खास गिफ्ट वगैरह देने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, आप लोगों को रिजल्ट के दिन हम लोग लाइव आएंगे। ठीक है, और जितने भी हमारे टीम मेंबर हैं वो विद्यार्थियों आप लोगों के सामने लाइव आएंगे, और जिसके भी ज़्यादा नंबर होंगे, यानी हम लाइव आएंगे, आप लोगों को अपना क्या करना है, रिजल्ट आप लोगों को हमसे शेयर करना है। और विद्यार्थियों जितने भी लोग अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है, ये नहीं कहता भाई एक ही लोग, जितने भी लोग अच्छे नंबर लेके आएंगे भाई, वो तो हम डिसाइड करेंगे कितने नंबर वालों को हमको देना है। ठीक है भाई, जितने भी अच्छे नंबर लेके आएंगे उनको हम उनके स्थान पर कुरियर करेंगे, उनके स्थान पर गिफ्ट देंगे। अगर भाई हमारे क्षेत्र के आसपास के इलाके से होंगे तो उनके पास जाके हम मिलेंगे भी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये मेरी प्यारी प्यारी वॉइस और प्यारा प्यारा कंटेंट और विद्यार्थियों प्यारा प्यारे क्वेश्चन जो मैं आपको ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ वो पसंद आए होंगे। भाई पसंद आए हो तो भाई बस एक बार और फिर से आपसे रिक्वेस्ट किए दे रहा हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।